हे गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन। देखो, यस्टरडे हमने लास्ट लेक्चर में क्या क्या चीज़ें देख ली थी। हमने इंडेक्स नंबर्स के बारे में देखा कि इंडेक्स नंबर पहले ओरिजिनली सिर्फ प्राइसेस कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन आज प्रेजेंटली शेयर मार्केट के प्राइसेस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के प्राइसेस, कॉस्ट ऑफ लिविंग, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, क्या बोलोगे आप, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें। अच्छा, फिर मीनिंग में क्या बोलोगे? मोस्ट स्टैटिस्टिकल टूल है, सबसे ज़्यादा यूज होता है ये, ठीक है। इट इज़ द डिवाइस यूज टू मेजर द चेंजेस इन इकोनॉमिक वेरिएबल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब ये ऐसा डिवाइस है जिसमें इकोनॉमी के वेरिएबल में जो चेंजेस हुआ है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते तो रिलेटिवली मेजर करेंगे। 2010 का सहारा लेके 2020 को मेजर करेंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। डेफिनेशंस, क्रॉक्सन काउडन क्या बोलेंगे, इंडेक्स नंबर्स आर डिवाइसेस यूज फॉर मेजरिंग डिफरेंसेस इन द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स। ठीक है, उसके बाद में हमने और क्या क्या चीज़ें देखी थी। हमने ये तीन टाइप्स देख लिए थे। प्राइस इंडेक्स नंबर क्या होता है? समेशन ऑफ P1 अपॉन समेशन P0 इंटू 100, समेशन Q1 अपॉन समेशन Q0 इंटू 100, वैल्यू P1 Q1 अपॉन P0 Q0 इंटू 100, और स्पेशल पर्पस इंडेक्स नंबर ये देख लिया था। यस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फीचर्स। अभी हम लोग क्या देखने वाले हैं गाइस? फीचर्स ऑफ इंडेक्स नंबर्स। आर यू देयर एवरी वन ऑफ यू? अब अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले? फीचर्स। ठीक है, फीचर्स ऑफ इंडेक्स नंबर्स। अभी देखो, इकोनॉमिक्स में बहुत रेयर ऐसा होता है कि आपको कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिया जाए, लेकिन अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है तो सिर्फ ये फॉर्मूलेज का यूज करना है। प्राइस इंडेक्स नंबर, अगर मान लो प्राइसेस दिया है, 3 प्राइसेस दी है, 2010 की 3 प्राइसेस दी है, और एक मान लो 2021 की प्राइसेस दी है, तो समेशन ऑफ P1 2021 का P1 हो जाएगा, 2010 की सारी प्राइसेस का समेशन करोगे तो P0 हो जाएगा, तो P1 अपॉन P0, समेशन ऑफ P1 अपॉन समेशन ऑफ P0 इंटू 100 कर लोगे। अगर इसी तरह से क्वांटिटी दी है तो समेशन ऑफ Q1 अपॉन समेशन ऑफ Q0 इंटू 100 कर लेंगे, अगर एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया तो। ठीक है, अगर प्राइस और क्वांटिटी दोनों दिया है तो समेशन ऑफ P1 Q1 अपॉन समेशन ऑफ P0 Q0। डन 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 टिल हियर क्लियर ऑल दिस 3 फॉर्मूलेज। पहले ये बता दो, क्या ये आपको फॉर्मूलेज क्लियर है? यस एवरीवन? ओके ओके, चलो अब मुझे एक बात बताना, ये इंडेक्स नंबर निकाला कैसे है? अभी ये जो इंडेक्स नंबर है ना तुम्हारा, इंडेक्स नंबर के ना मुझे फीचर्स बताओ, इसके स्वरूप बताओ, कैसा है, क्या नहीं है। ठीक है, एक चीज बोलूं मैं आपको, बेस ईयर का जरूरत है यहाँ पे। द ईयर विथ विच चेंजेस आर कंपेयर्ड, चेंजेस आर मेजर्ड, मतलब 2010 से तुम मेजर कर रहे हो, 2010 को क्या बोलोगे? बेस ईयर। और वो किससे डिनोट होता है? 0 से। P0 2010 का, Q0 2010 का, P0 Q0 2010 की वैल्यू है ये। समझ में आया? मतलब ईयर विथ विच चेंजेस आर कंपेयर्ड, और जिस साल का कंपेयर कर रहे हैं वो प्रेजेंट ईयर, करंट ईयर, और जिससे कंपेयर कर रहे हैं वो विथ विच ईयर विथ विच, जिस साल से कंपेयर कर रहे हो। आप समझ रहे हो? यहाँ पे आपको ना मैं यहाँ पे थोड़ी सी इंग्लिश को ना रटवाना चाहती हूँ, द ईयर, या सिखाना चाहती हूँ। द ईयर विथ विच, जिस साल से कंपेयर कर रहे हो, विथ विच द प्राइसेस आर कंपेयर्ड, दिस आर नोन एज योर बेस ईयर। एंड ईयर फॉर विच, जिस साल के लिए कंपेयर कर रहे हो, फॉर विच इंडेक्स नंबर इज प्रिपेयर्ड, इज नोन एज योर करंट ईयर। एंड ये करंट ईयर को आप किससे डिनोट करते हो? आप 1 से डिनोट करते हो, 1। ठीक है, नोट्स में एक बार यहाँ पे करेक्शन कर लो, किससे डिनोट करते हैं हम लोग? यहाँ पे 1 में करते हैं, 1 से करते हैं। डन? समझ में आया? ये 2 पॉइंट तो बहुत सिंपल है। बेस ईयर, करंट ईयर, 2010 बेस ईयर, 2021 करंट ईयर। 2 पॉइंट डन। ओके, बेस ईयर का जो इंडेक्स है ना, वो हमेशा अज्यूम करोगे आप 100। अकॉर्डिंगली वैल्यू ऑफ करंट ईयर इज कैलकुलेटेड। ठीक है, बेस ईयर का जो इंडेक्स है उसको क्या अज्यूम करेंगे? अगर यहाँ कुछ नहीं दिया है, ठीक है, अगर मान लो अभी जो प्राइस है, तो अभी जो पॉपुलेशन है मान लो वो 128 हो गया है, ठीक है, तो आप 2010 में क्या अज्यूम करोगे? 100, तो 128 अपॉन 100 इंटू 100, ऐसा हो जाएगा। बेस ईयर का जो इंडेक्स है, बेस ईयर का इंडेक्स आप क्या अज्यूम करोगे? 100। ओके,
अकॉर्डिंगली, और उसके अकॉर्डिंगली आप करेंट ईयर की वैल्यू को कैलकुलेट करोगे, ठीक है। मुझे बताओ, अगर क्वांटिटीज बात कर रहे हो तो क्या वो केजीज में होता है तुम्हारा इंडेक्स नंबर, क्या प्राइसेस रुपीज में होते हैं? बोलो। नहीं, किस में होते हैं? परसेंटेज में होते हैं। तो वही चीज लिखी है, इंडेक्स नंबर आर स्पेशलाइज एवरेज, एकदम स्पेशलाइज एवरेज है, विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, सिंपल। जो किस में एक्सप्रेस है? परसेंटेज के टर्म्स में एक्सप्रेस है, डन, ठीक है। स्टैटिस्टिकल टूल, इंडेक्स नंबर आर स्टैटिस्टिकल डिवाइस, भाई ये स्टैटिस्टिकल डिवाइस है, पता है हमको, स्टैटिस्टिकल टूल है, स्टैटिस्टिकल डिवाइस है, जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के काम में आती है। जो लिखना है लिखो। 5th पॉइंट डन एवरीवन। 5वां पॉइंट डन, ओके 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 ओके। वेरिएबल इन्वॉल्व, कितने वेरिएबल इन्वॉल्व होते हैं? अगर सिंगल वेरिएबल इन्वॉल्व होगा ना तो आप बोलोगे यूनिवेरिएट, यार ये अकेला यूनि है, ठीक है, ओके। और अगर ग्रुप ऑफ वेरिएबल इन्वॉल्व हो गए तो आप क्या बोलोगे? कंपोजिट इंडेक्स बोलोगे। सिंगल वेरिएबल इन्वॉल्व है तो आप क्या बोलोगे? यूनिवेरिएट इंडेक्स है। और अगर ग्रुप ऑफ एक या एक से ज्यादा वेरिएबल इन्वॉल्व होंगे तो आप क्या बोलोगे? कंपोजिट इंडेक्स। समझ में आया? फिर 7th पॉइंट, इट इज यूज टू मेजर द इकोनॉमिक एक्टिविटी। ऑब्वियसली इकोनॉमिक एक्टिविटीज को ही मेजर करने के काम में आता है। दिस आर ऑल्सो रिफर टू एज बैरोमीटर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी पे क्या चेक रखना, बैरोमीटर मतलब चेक, कि कितना बड़ा इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या चेंजेस आए, बढ़ रहा है या कम हो रहा है, क्या हो रहा है एग्जैक्टली। सिंस इट इज यूज टू मेजर द ट्रेंड्स चेंजेस इन द इकोनॉमी, क्योंकि आप उसे ट्रेंड और चेंजेस कैलकुलेट करते हो इकोनॉमी में, इसलिए आप उसे क्या बोल रहे हो? बैरोमीटर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, डन। फिर आप बोल रहे हो 8 पॉइंट में आप बोलते हो कि इट इज यूज टू मेजर द नेट चेंज। अरे बाबा, मतलब पहले 100 थी पॉपुलेशन, अभी 128 हो गई है, तो नेट कितना चेंज हुआ है? 28 से ही बढ़ा है, 28 से ही बढ़ा है 10 सालों में, 28 करोड़ से बढ़ा है। अभी बोला तो थोड़ा अच्छा लगेगा, पहले 100 करोड़ थी पॉपुलेशन, अभी 128 करोड़ है, मतलब 28 करोड़ से ही पॉपुलेशन बढ़ी है। समझ में आ रहा है? इट इज यूज टू मेजर, इट मेजर द नेट चेंज इन वन और मोर वेरिएबल और बिटवीन 2 डिफरेंट टाइम पीरियड्स और बिटवीन 2 डिफरेंट लोकेलिटीज। मैम ये वाला पॉइंट नहीं समझा। अरे बाबा, या तो तुम एक पॉपुलेशन में चेंजेस निकाल लो, या फिर तुम ऐसा बोल दो कि आज की पॉपुलेशन क्या है और 2010 की पॉपुलेशन क्या थी, ठीक है। या फिर आप ऐसा बोल दो कि महाराष्ट्र की पॉपुलेशन कितनी है, गुजरात की कितनी है। समझ में आया? 2 वेरिएबल्स, 1 और मोर वेरिएबल, 2 डिफरेंट टाइम पीरियड्स एंड 2 डिफरेंट लोकेलिटीज, डन। एंड फिर लास्ट पॉइंट आपका नोटेशन का, P0 को क्या बोलेंगे? बेस ईयर, प्राइस ऑफ बेस ईयर। P1 को बोलेंगे प्राइस ऑफ करंट ईयर, प्राइस ऑफ बेस ईयर, प्राइस ऑफ करंट ईयर। क्वांटिटी कंज्यूम्ड या परचेज इन बेस ईयर, Q0 बेस ईयर, और Q1 क्या रहेगा? परचेज और कंज्यूम इन करंट ईयर। अब यार क्वांटिटीज है, तुम या तो कंज्यूम कर सकते हो या तो खरीद सकते हो, तो वो दोनों लिख दिया, डन एवरीवन। तो दिस वर योर 9 फीचर्स, 9 फीचर्स है हमारे, 9 छोटे से फीचर्स हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं है। देखो आ जाओ, फटाफट से आ जाओ। कैसे करेंगे फीचर्स? एक बेस ईयर होना मांगता है, एक करंट ईयर है। इसका जो सॉल्यूशन है, अच्छा बेस ईयर इंडेक्स को 100 ले लेने का, जो आंसर आएगा वो परसेंटेज में आएगा। 4 हो गए। एक बार वापस से 100% अटेंशन मेरी तरफ, लर्न हो जाएगा आंसर अब भी के अभी। वापस से बोल रही हूँ, 100% अटेंशन मेरी तरफ दोगे, आंसर अभी के अभी लर्न हो जाएगा। ऑलराइट, बेस ईयर, वापस से बेस ईयर, करंट ईयर। बेस ईयर का इंडेक्स हमेशा 100 लेने का। अच्छा, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा परसेंटेज में। 4 पॉइंट हो गए। फिर क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक बैरोमीटर है, वो बैरोमीटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी है, वो मेजर करता है इकोनॉमिक एक्टिविटी को। तो बैरोमीटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, अगर सिंगल वेरिएबल है तो यूनिवेरिएट, अगर बहुत सारे वेरिएबल्स है तो कंपोजिट, क्या बोलोगे आप, कहाँ था यहाँ पे, कंपोजिट इंडेक्स। अगर सिंगल वेरिएबल है तो यूनिवेरिएट, अगर कंपोजिट है, बहुत सारे वेरिएबल थे तो बोलोगे कंपोजिट इंडेक्स, डन। ये हो गए, ओके। और कुछ नोटेशन वाला लास्ट पॉइंट लिख देना, P0 क्या होता है, Q0 क्या होता है, P1 क्या होता है, Q1 क्या होता है, वो लिख देना, ठीक है। कितने हो गए? 4 5 6 7 7 हुए।
2 और बाकी है, याद नहीं आ रहा। और क्या था, वापस एक बार बोलिए क्या। बेस ईयर, करंट ईयर, इन 100, बेस ईयर का इंडेक्स 100, उसके बाद में जो परसेंटेज के फॉर्म में आएगा, स्टैटिस्टिकल टूल है वो, बैरोमीटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो, ठीक है। उसके बाद में यस यार, नेट चेंज, स्टैटिस्टिकल टूल है, बैरोमीटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी है, एंड मेजर करता है नेट चेंज। ये सारे जनरलाइज आंसर है, ये सारे जनरलाइज आंसर है। ये जो 3 पॉइंट्स है दीज आर जनरलाइज। स्टैटिस्टिकल टूल है, ठीक है, ये आप आंसर्स में लिख सकते हो, पैराग्राफ फॉर्म में जब आंसर लिखते हो पॉइंट वाइज, ठीक है, तब आप लिख सकते हो। तो ये जो आंसर थे दीज आर जनरलाइज वन, ठीक है, यूज कर सकते हो आप इसको कहीं पे भी कि इंडेक्स नंबर आर स्टैटिस्टिकल डिवाइसेस, दीज आर द मोस्ट कॉमनली यूज स्टैटिस्टिकल टूल्स इन इकोनॉमिक्स। फिर दिस मेजर द बैरोमीटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज बिकॉज इट मेजर द ट्रेंड्स एंड चेंजेस इन इकोनॉमी। उसके बाद में आप बोल देना कि भाई इट मेजर द नेट चेंज इन वन और मोर वेरिएबल, या फिर अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टाइम पीरियड्स, 2 और मोर डिफरेंट टाइम पीरियड्स, या फिर बोल देना अकॉर्डिंग टू डिफरेंट लोकेलिटीज, जोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से भी वो हो सकता है। समझ में आ रहा है। तो ये 3 तो कॉमन पॉइंट थे, और बाकी सारे फॉर्मूलेज में यूज होते हैं। बेस ईयर, बेस ईयर का इंडेक्स 100, करंट ईयर इंटू 100, 4 पॉइंट हो गए, ठीक है, परसेंटेज में हो गए 4 पॉइंट हो गए। उसके बाद में वेरिएबल, अगर एक वेरिएबल इन्वॉल्व है तो यूनिवेरिएट, बहुत सारे वेरिएबल थे तो कंपोजिट इंडेक्स, बाद में नोटेशंस, खत्म, डन एवरीवन। बोलो, एक ही वेरिएबल्स इन्वॉल्व है तो उसे हम लोग बोलेंगे यूनिवेरिएट, सिंगल वेरिएबल। अगर मान लो सिर्फ प्राइसेस कंपेयर कर रहे हो तो आप बोलोगे यूनिवेरिएट इंडेक्स नंबर। अगर बहुत सारे वेरिएबल इन्वॉल्व है तो आप बोलोगे कंपोजिट इंडेक्स नंबर, ठीक है। और पॉइंट नंबर 8 क्या बोल रहा है, इट मेजर्स द नेट चेंज। पॉइंट नंबर 8 की तरफ ध्यान दे दो एक बार वापस से, यहाँ पे भी कंफ्यूजन हो सकता है। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल को कंपेयर कर रही हूँ, मतलब मान लो मैं सिर्फ प्राइस कंपेयर कर रही हूँ, प्राइस, और प्राइस भी मैं सिर्फ और सिर्फ कोई भी एक कमोडिटी की प्राइसेस हम कंपेयर करें, एक ही कमोडिटी का प्राइस, ठीक है, या फिर राइस का प्राइस अगर हम लोग कंपेयर करें, एक ही वेरिएबल का कर रहे हो या 2 डिफरेंट टाइम पीरियड में कर रहे हो, 2021, 2020, 2010, 2021 में क्या था, और 2 डिफरेंट लोकेलिटीज, मतलब मान लो महाराष्ट्र में कितना है, गुजरात में कितना है, ये हो गया। समझ में आया एवरीवन? डन 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 डन, मस्त तरह से हुआ। बेस ईयर, बेस ईयर, करंट ईयर, बेस ईयर का इंडेक्स 100, आंसर आएगा परसेंटेज में। स्टैटिस्टिकल टूल है तुम, इकोनॉमिक बैरोमीटर्स है, बैरोमीटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी हो आप, नेट चेंज हो आप, ठीक है, इट मेजर द नेट चेंज। उसके बाद में ये 3 पॉइंट एक्स्ट्रा के भी बोल दिया आपने, ठीक है। उसके बाद में वो यार, एक वेरिएबल है तो यूनिवेरिएट, बहुत सारे है तो कंपोजिट इंडेक्स बोलोगे। उसके बाद में नोटेशन, दैट्स इट, हो गए सारे पॉइंट्स। यो डन एवरीवन, फीचर्स हो गए, मस्त तरह से हो गए एवरीवन, एकदम तोड़। यार बहुत दिन हो गए तोड़ नहीं सुना, बहुत दिन हो गए तोड़ नहीं सुना मैंने आपसे। अच्छी तरह से हुआ क्या? ओके चलो, टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर्स भी कर लिया था। अब बात आती है सिग्निफिकेंस की। अब ना इसको सिर्फ अभी समझ के लेंगे, ठीक है, लर्न हम कल करेंगे। जैसे अभी हमने फीचर्स को आज ही लर्न कर लिया, आज ही समझ लिया, लेकिन इसको सिर्फ हम लोग समझ के लेंगे। सिग्निफिकेंस, यार सिग्निफिकेंस क्या होता है इंडेक्स नंबर का, क्यों इंपॉर्टेंट है तुम्हारा, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्या सिग्निफिकेंस क्या है, क्या फायदे हैं, कहाँ कहाँ यूज होता है, क्या एडवांटेजेस है, ये सारे वर्ड एक ही है। तो बच्चों अगर एग्जाम में कुछ आए तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, ठीक है जी। उसके बाद इंडेक्स नंबर्स कहाँ कहाँ यूज होता है। पहला यार, इंडेक्स नंबर से पॉलिसीज वगैरह बनाई जा सकती है। जैसे मान लो पॉपुलेशन जो है ना, पॉपुलेशन बहुत बढ़ गया है, 28 करोड़ से पॉपुलेशन बढ़ गया, 28 करोड़ से पॉपुलेशन क्या हो गया है, बढ़ गया है। तो अब ऑब्वियसली पॉपुलेशन बढ़ गया तो कुछ सूटेबल पॉलिसीज वगैरह बनाओगे आप, इंडेक्स नंबर के सहायता से सूटेबल पॉलिसीज बनाओगे, फर्स्ट थिंग
हेल्प करेगा ये आपको ट्रेंड्स और टेंडेंसीज जानने में। मतलब लास्ट 5 ईयर्स में प्रोडक्शन कितना हुआ है, प्राइसेस कितना चेंज हुआ है, एक्सपोर्ट कितना चेंज हुआ है, इंपोर्ट कितना चेंज हुआ है, पॉपुलेशन कितना चेंज हुआ है। ट्रेंड्स, क्या ट्रेंड रहा है, बढ़ रहा है या कम हो रहा है। भाई ये देखो ना, ये क्या था, ये जो बढ़ रहा है मैंने ऊपर अपवर्ड आरो डाला है, ये क्या है, अपवर्ड आरो मतलब ट्रेंड्स। समझ में आ रहा है? ओके अभी आपको दिख रहा है कि 28 करोड़ हो गया है, 128 करोड़ हो गया। तो आप फॉरकास्ट करोगे कि अगले आने वाले 10 सालों में क्या पॉपुलेशन हो सकती है, फॉरकास्ट करोगे अबाउट फ्यूचर इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर आज की डेट पे प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हुआ है, ठीक है, मान लो पहले 100 करोड़ का प्रोडक्शन हुआ था, अभी 128 करोड़ का प्रोडक्शन हुआ है, ठीक है, तो आगे और कितना प्रोडक्शन हो सकता है, समझ रहे हो। फॉरकास्टिंग करोगे, मेजर करोगे इन्फ्लेशन को, मेजर करने के काम में आएगा, वो इन्फ्लेशन को मेजर करने के काम में आएगा। मैम मतलब अरे बाबा प्राइसेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम प्राइसेस बढ़ी है या कम हुई है, समझ में आ रहा है। और अगर बढ़ी है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, अंडरटेक करेगी अप्रोप्रिएट एंटी इन्फ्लेशनरी मेजर, गवर्नमेंट कुछ सुटेबल एक्शंस लेगी। ये भी जाने दो, अभी सिर्फ इतना समझो कि अगर प्राइसेस बढ़ी है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, ऑब्वियसली वो प्राइसेस इतनी ज़्यादा महंगाई होना अच्छी बात थोड़ी ना कुछ तो उसके लिए स्टेप्स लेगी, कुछ ना कुछ तो पॉलिसीज से आगे आएगी, समझ रहे हो। यूजफुल टू प्रेजेंट financial data in real terms, मतलब इंडेक्स नंबर यूजफुल है टू प्रेजेंट द फिनेंशियल डेटा। फिनेंशियल डेटा मतलब अरे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, पूरा अपना बैलेंस शीट, ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट इन रियल टर्म्स। इंडेक्स नंबर आर यूज टू एडजस्ट द प्राइस चेंजेस, वेजेस चेंजेस, कितना प्राइस में कितना चेंज हुआ है, वेजेस में कितना चेंज हुआ है। यहां से ये हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में जो वेजेस आता है, ट्रेडिंग अकाउंट में वेजेस आता है, ठीक है, ट्रेडिंग में सारे फैक्ट्री रिलेटेड खर्चे आते हैं, P&L में सारे ऑफिस रिलेटेड खर्चे आए हैं, तो ये जो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है वेजेस, यस और नो, और सैलरी यहाँ आता है। अरे ये कंसेप्ट क्लियर है ना। हाँ, तो ये जो ट्रेडिंग अकाउंट में जो वेजेस आता है, इसमें कितना चेंजेस हुआ है, पहले कितना दिया जाता था, अभी कितना दिया जाता है, समझ में आ रहा है। Thus deflating helps to present the financial data in real terms at constant prices. इसका मतलब क्या होता है, आपने यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट्स करोगे ओरिजिनल डेटा में, बस इतना समझ लो। ओरिजिनल डेटा में आप लोग कुछ रिप्रेजेंट करोगे और फिनेंशियल डेटा को रियल टर्म्स में कैलकुलेट करोगे कि आज और फिनेंशियल टर्म्स की जो फिनेंशियल स्टेटमेंट है उसके वैल्यूज क्या क्या है इन रियल टर्म्स। चलो फटाफट से, क्या इंपॉर्टेंस है इंडेक्स नंबर का, क्या कैलकुलेट, पहले सिर्फ समझने का काम करो। अगर आज आपको ये पॉइंट्स सिर्फ दिमाग में भी चलेगा ना, मोर देन इनफ है। आज ये पॉइंट्स आपको सिर्फ दिमाग में भी चलेगा, मोर देन इनफ है गाइस, और कुछ नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। बस 100% ध्यान यहाँ पे देंगे। सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस, एडवांटेज क्या है इंडेक्स नंबर का। भाई गवर्नमेंट को ना पॉलिसीज फ्रेम करने के काम में आता है। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है, पॉलिसीज फ्रेम किया और वो बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है, और कम हो रहा है तो क्यों कम हो रहा है, स्टडी करना ट्रेंड्स एंड टेंडेंसीज। थर्ड पॉइंट, आज के हिसाब से हम फ्यूचर का फॉरकास्टिंग कर सकते हैं कि और आगे कितना बढ़ने वाला है। अरे कोरोना, ठीक है, अभी और आगे कितना बढ़ने वाला है, फॉरकास्टिंग कर सकते हो आप। फिर महंगाई कितनी बढ़ रही है, और फिनेंशियल डेटा को रियल टर्म्स में प्रेजेंट करना। ओनली 5 पॉइंट, ओनली 5 पॉइंट, पॉइंट्स आज लर्न हो जाने चाहिए। पहला क्या पॉइंट क्या था, पहला पॉइंट क्या बोलता है, गवर्नमेंट को पॉलिसीज, ट्रेंड्स एंड टेंडेंसीज। फिर क्या बोल रहा है वो आपको, फिर बोल रहा है वो आपको, अरे यार ट्रेंड देखा, टेंडेंसी देखा, तो इससे ये तो मालूम पड़ जाएगा कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। इस पॉइंट से, ये सेकेंड पॉइंट से थर्ड पॉइंट रिलेटेड है। आज कितने रेट से बढ़ रहा है, मान लो कोरोना जो है ना वो 4 टाइम्स बढ़ रहा है, तो हम ये पता लगा सकते हैं कि फ्यूचर में 1 महीने बाद कितना हो सकता है। अगर लॉकडाउन नहीं किया गया तो 1 मंथ बाद में कितना कोरोना बढ़ सकता है, यस और नो। फॉरकास्टिंग कर सकते हो तुम, इन्फ्लेशन
एंड फाइनेंशियल डेटा इन रियल टर्म, पॉलिसीज, ट्रेंड्स एंड टेंडेंसीज, फॉरकास्टिंग, उसके बाद में ये इन्फ्लेशन एंड फाइनेंशियल डेटा को रियल टर्म्स में प्रेजेंट करने के काम में आता है। डन एवरीवन? यस। तोड़ फोड़? अरे बाप रे, तोड़ फोड़ मत करो यार। डन, ओके। बस उसके बाद में क्या है, उसके बाद में आपको कंस्ट्रक्ट कैसे करना है, कैसे इंडेक्स नंबर बनाना है, वो मैं आपको सिखाऊंगी। क्या मेथड्स है वो हम लोग देखेंगे। दैट्स इट, खत्म। ठीक है, तो गाइस विल स्टॉप टिल हियर। इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अलविदा। यस, बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।